चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये वायरस अब धीरे धीरे भारत में भी पैर पसारने लगा है। भारत में अब तक इस वायरस के 7 केस सामने आ चुके हैं। बेंगलोर में 2 मामले के बाद गुजरात और अहमदाबाद में भी 2 महीने और 1 बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही तमिलनाडु में भी 2 बच्चों में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें से एक चेन्नई का मामला है तो दूसरा सलेम जिले का। सरकार ने बताया कि दोनों की स्थिति स्थिर है और दोनों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि चेन्नई में 2 बच्चों को ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस की पुष्टि हुई है और उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी की अभी प्रतीक्षा है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एचएमपीवी की जांच के लिए उठाए जाने वाले कदमों और इसे फैलने से रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। अहमदाबाद के बच्चे में सर्दी और बुखार के लक्षण हैं। निजी अस्पताल के एक लैब के अनुसार बच्चे की एचएमपीवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चा मोडासा के नजदीक एक गांव का रहने वाला है। हालांकि उसकी तबीयत सामान्य बताई जा रही है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी है। विभाग ने वायरस की गंभीरता को देखते हुए लोगों को सलाह दी है कि यदि आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढक के रखें। बीमार हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें और सांस संबंधी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं। वहीं इससे पहले कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 मामलों का पता चला था। हालांकि उनका कोई यात्रा का इतिहास नहीं था। बेंगलुरु में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के लड़के में नियमित निगरानी के जरिए एचएमपीवी संक्रमण का पता चला था। बच्चों को बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराने के बाद संक्रमण की पहचान की गई थी। दोनों बच्चों को ब्रोंकोनिमोनिया नामक निमोनिया का इतिहास था, जो फेफड़ों में संक्रमण का एक प्रकार है। ब्रोंकोनिमोनिया फेफड़े और ब्रोंकाई दोनों में एल्वेओलाई को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया, दोनों मामलों की पहचान कई श्वसन वायरल रोग जनकों के लिए नियमित निगरानी के माध्यम से की गई थी, जो देश भर में श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए आईसीएमआर के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जबकि लड़का अब स्वस्थ है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य और एफआई विभाग को दिल्ली में पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार सभी अस्पतालों को श्वसन संबंधी बीमारी में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को राजधानी में तैयारियों के बारे में समय पर अपडेट हासिल करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस और श्वास संबंधी अन्य संक्रमण से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के सिलसिले में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी कर दिए हैं। एक बयान के अनुसार महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा ने दिल्ली में सांस संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों आईडीएसपी के राज्य कार्यक्रम अधिकारियों के साथ बैठक की है। सिफारिशों के तहत अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की सूचना तुरंत IHIP पोर्टल के माध्यम से दें। संदिग्ध मामलों में संबंध के सख्त क्वारंटाइन नियम को लागू करना और उचित सावधानियां बरतना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबटीकर ने कहा कि देश में पाए जाने वाले एचएमपीवी मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द ही अगले 2 दिनों में एक बैठक करेगा। सोशल मीडिया की ओर से आ रही खबरों से कोई गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। नागरिकों को अपना ख्याल रखने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश में ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक के पद्मावती ने कहा कि ये वायरस कोविड-19 की तरह ही एक दूसरे से फैलता है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि इस बीमारी से बुजुर्ग और बहुत छोटे बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। गोयल ने श्वसन संक्रमण के खिलाफ नियमित सावधानी बरतने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगर किसी को खांसी और जुकाम है तो उसे बहुत लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। एचएमपीवी की पहली बार 2001 में खोज की गई थी और ये रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस है। एचएमपीवी से जुड़े लक्षणों पर आमतौर पर खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।